हूं आरजू साई। जयपुर में नए स्टेडियम के लिए तैयारी शुरू हो गई है। वैभव गहलोत जेडीए पहुंच चुके हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जेडीए पहुंचे हैं और नए स्टेडियम निर्माण के लिए मंथन करेंगे, जहां जेडीए से जमीन का पट्टा लेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेडीसी गौरव गोयल पट्टा देंगे और अन्य दस्तावेज। चौक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने वाला है, जिसको लेकर यहां पर मंथन होगा और पट्टा सौंपा जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर में नए स्टेडियम के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने वाला है और आरसीए आज स्टेडियम के लिए पट्टा लेने वाला है। वैभव गहलोत जेडीए पहुंच चुके हैं। आरसीए अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत और नए स्टेडियम निर्माण के लिए जेडीए से जमीन का पट्टा लेने वाले हैं। जेडीसी गौरव गोयल पट्टा देंगे और अन्य दस्तावेज भी सौंपेंगे। चौक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आरसीए अध्यक्ष जेडीए पहुंच चुके हैं, जहां पर जमीन का पट्टा जेडीए सौंपेगा। जेडीसी गौरव गोयल ये पट्टा देंगे और अन्य दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे। चौक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने वाला है। इस दौरान स्टेडियम को लेकर मंथन किया जाएगा। खास तौर पर जेडीए से पट्टा लेने का यह कार्यक्रम है। विद योर परमिशन हम आपको हैंड ओवर करना चाहेंगे सर। आपको चाहिए तो जमीन का पट्टा और दस्तावेज सौंपते हुए जेडीसी गौरव गोयल आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को सौंप रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को मीडिया को ब्रीफ करने के लिए। जेडीसी कमिश्नर साहब श्री गौरव गोयल जी, सेक्रेटरी जेडीए साहब, आरसीए के एडवाइज़र और यूडीएच के भी एडवाइज़र श्री संधू साहब, आरसीए के सेक्रेटरी साहब महेंद्र शर्मा जी, ट्रेजरर साहब नेवावत जी, तमाम आरसीए के पदाधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित जेडीए के तमाम अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व है कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक राजस्थान के खेल जगत का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब आरसीए ने जो सपना देखा था, जब से हमने नई कार्यकारिणी का हमने पदभार संभाला, हम सबका सपना था, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का सपना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से इस कम समय में हमको जो जयपुर में एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम का सपना हम सभी ने देखा, उसके अनुरूप आज इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, जब हम फाइनली इस इंटरनेशनल स्टेडियम की ज़मीन की लीज डेट को आज हम यहाँ फाइनल करने जेडीए में यहाँ पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो आरसीए के तमाम पदाधिकारियों का, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय सीपी जोशी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से, जेडीए कमिश्नर साहब गौरव गोयल जी के सहयोग से, तमाम जेडीए के सेक्रेटरी साहब, अधिकारी, तमाम लोगों के सहयोग से हम इस
सपने के दिशा में आज पहला कदम हमने बढ़ाया है और बहुत ही जल्द हम आगे आने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे इंदौर की जो आर्किटेक्चर फर्म है उससे हम टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया हो, चाहे दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ अब आने वाले महीनों में होगी, उसको हम आगे निरंतर अब गति दे पाएंगे। मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। जैसा कि जेडीसी साहब ने और संधू साहब ने बताया कि हम जयपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, मोटेरा के बाद भारत के अंदर ये दूसरा स्थान रखेगा इंटरनेशनल स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी के बात करें हम तो। तमाम जो इसके पीछे जो सोच रही किस तरीके से हम एक ऐसी लोकेशन को फाइनल कर सकें जहां से तमाम जो दूसरे बड़े शहर हैं राजस्थान के, उसकी कनेक्टिविटी स्टेडियम से, जैसा कि अभी जेडीसी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि नॉर्दर्न रिंग रोड का काम जल्दी चालू होगा। फिर चाहे हम बात करें जो दर्शक कोटा से आए, चाहे दर्शक अजमेर से आए, दौसा की तरफ से आए, भरतपुर की तरफ से आए, तमाम जो दर्शक होंगे उनके लिए शहर के अंदर भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी मैच के दौरान, उसके ऊपर एक विजनरी सोच रखते हुए ये सोचा गया कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम की लोकेशन सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसकी लोकेशन किस तरीके से तय की जाए। ये लोकेशन बहुत सोच समझ के हमारे तमाम टेक्निकल टीम ने भी इस बारे में विचार विमर्श किया। हम लगातार बीसीसीआई के संपर्क में रहे और उसी के अनुरूप आज ये जो फाइनलाइजेशन हुआ इस जगह का, आप देख सकते हैं अभी किस तरह से कमिश्नर साहब ने बताया कि जो जेडीए की एक नॉर्दर्न रिंग रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट आएगा। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे जो दर्शक गुड़गांव और दिल्ली से भी आना चाहे उसके लिए भी सुविधाजनक रहेगा, उसको जयपुर अंदर तक आने की जरूरत नहीं, वो इस रिंग रोड से मात्र 1.5 किलोमीटर से इस स्टेडियम में प्रवेश कर जाएगा, जयपुर दिल्ली हाईवे की तरफ से आएगा। ये तमाम बातों को देखते हुए इस जगह का फाइनलाइजेशन हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम इस स्टेडियम के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप हमने हमारे तमाम कंसल्टेंट्स को उस दिशा में काम करने के लिए ऑलरेडी बोल रखा था। चाहे फिर यहाँ पे क्लब हाउस की सुविधा हो, होटल हो, जिम हो, 2 बड़े प्रैक्टिस ग्राउंड्स यहाँ पे प्लेयर्स के लिए पहले से प्लानिंग में है हमारे। ये तमाम बातें क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी कमिश्नर साहब ने और संधू साहब ने आपको जो बताई उसके अनुरूप हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और मैं मानता हूँ आने वाले 2.5 महीने के अंदर हम इसका लगभग 2.5 महीने के करीब में हम इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम तय करके आप सबको वापस न्योता देंगे कि आप लोग वहाँ पे हमारे साथ चलें और हम आपको वहाँ पे उस ऐतिहासिक दिन का भी गवाह बनाएं। आने वाले समय में भी चाहे बात हम जोधपुर की करें चाहे उदयपुर की करें, आरसीए लगातार इस कोशिश में है कि जयपुर के साथ साथ हम जोधपुर और उदयपुर में भी क्रिकेट सेंटर्स का नए शहरों में भी डेवलप करें। ये तमाम बातों हमने पहले भी आप सबसे शेयर करी, किस तरीके से स्टेडियम का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उससे आने वाले समय में किस तरीके से आसपास के क्षेत्र का विकास होगा। ये पूरी जो योजना है ये नॉलेज सिटी के एरिया के डिमार्केशन जो सरकार ने कर रखा था उसी एरिया में हमने इस स्टेडियम का प्रपोजल राज्य सरकार को दिया और मुझे खुशी है आपको बताते हैं कि प्रपोजल को स्वीकार किया गया और आने वाले समय में जयपुर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा शहर के लिए, एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो बहुत काफ़ी लंबे समय से जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फील की जा रही थी। हमने बीसीसीआई में भी बात करके उनको ये इस बारे में बताया था कि किस तरीके से जयपुर में विशेष तौर पे क्रिकेट के लिए जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का यहाँ पे आईपीएल मैचेस में भी जिस तरह का क्राउड यहाँ पे हमेशा आया है, उसको देखते हुए हम सबकी ये मंशा थी कि यहाँ पे एक नया क्रिकेट
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो आज के स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो और आने वाले समय में भी जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है। और मुझे खुशी है कि आज हम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। तो पिछले समय में ये आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि ये पूरा हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये जयपुर से करीब 26 से 27 किलोमीटर रहेगा और क्रिकेट देखने वाला बड़ी संख्या में यूथ होता है, तो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ यहाँ पर रूट डिसाइड किया गया है? देखिए, हमने इसका कंप्लीशन का जो टारगेट रखा है लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल का हमने ये टारगेट रखा है कि इसके कंप्लीशन का हम पूरा करके और आने वाले समय में यहाँ की यूथ को, यहाँ के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको हम ये सौगात दें। जहाँ तक बात किलोमीटर्स की आप बता रहे हैं 25-26 किलोमीटर का, तो देखिए किसी भी कोई नया डेवलपमेंट होता है तो आने वाले उसकी कई सारे फैक्टर्स, कई सारी टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ता है कि नया स्टेडियम जहाँ बने वहाँ पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले, क्या कनेक्टिविटी रोड की है। और ये एक बेहतर ऑप्शन था दिल्ली से कनेक्शन इसका, जयपुर शहर से, चाहे दूसरे सिटीज़ का, जैसे भी कमिश्नर साहब ने बताया कि चाहे कोटा से भी जो यूथ आएगा उसको शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। और इन सब बातों को देखते हुए ही किसी इतने बड़ा एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको उसी के अनुरूप हमने तय किया है। हाँ, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है, आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हमें बीसीसीआई के द्वारा भी जो 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट है इस स्टेडियम, लगभग 100 करोड़ के लोन के लिए। तो ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मुझे बताते खुशी है कि बीसीसीआई ने भी अभी हमें हाल ही में 100 करोड़ का ग्रांट दे दिया है और आने वाले समय में हम लोन और विभिन्न 90 करोड़ का लगभग हम विभिन्न कॉरपोरेट हाउसेस से और आरसीए तरफ से जो सहयोग रहेगा और तमाम जो बॉक्स होंगे, कॉरपोरेट बॉक्स और पवेलियंस, उनके सेल से हम लगभग 90 करोड़ का बजट इसमें लेके आने की हमारी मंशा है। 290 फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज में 40,000 ऑपरेशनल हो जाएगा। 75,000 की टोटल सिटिंग कैपेसिटी रहेगी दोनों फेज पूरे होने के बाद। फर्स्ट फेज में हम 40,000 सिटिंग कैपेसिटी कंप्लीट करने का टारगेट है। टोटल प्रोजेक्ट कितने का है और कितने फेज में पूरा होना है? ये 2 फेज में पूरा होना है प्रोजेक्ट पूरा। और कितने खर्चा होना है इसमें? कितने का प्रोजेक्ट है? लगभग 650-700 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट जाएगा, जिसमें फर्स्ट फेज में हम 350 करोड़ का, 350 से 400 करोड़ का हमारा फर्स्ट फेज का टारगेट है। और कोई बात आपकी? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू वैभव गहलोत साहब, Thank you. प्रेसिडेंट, थैंक्स टू एडवाइजर साहब, संधू साहब, थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स एंड थैंक्स टू मेंबर्स ऑफ द मीडिया। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग, क्योंकि कल ये बात आई दिमाग में कि बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, तो आपके सामने आपकी तरफ से बातें रखी जाए। और मैं जेडीए की टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब, एसी, एलपीसी, तहसीलदार, एटीपी, इंजीनियर्स और इन्फोर्समेंट सारी टीम। प्रोफेसर ऑल्सो ये एडिशनल कमिश्नर से एसी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और डीसी के साथ इनका डीसी एंटायर टीम, क्योंकि उन्होंने देखा सर कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए इट इज नॉट जस्ट ए लैंड अलॉटमेंट, इट इज एन एडिशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। भू अभिलेख निरीक्षक को ट्रैप किया गया है। 3000 रिश्वत का ये मामला है, इसको लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है। कृषि भूमि का कब्जा दिलाने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इस बार बूंदी में ये कार्रवाई की गई, जहां पर बूंदी में एसीबी ने कार्रवाई की है और भू अभिलेख निरीक्षक को ट्रैप किया गया है। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से।